क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाए खिली ना खिली। और आखिर में बोलते हैं कि भजले हरि नाम मेरी रसना, जाने अंत में जाए हिली न हिली। अच्छा हो प्रभु का नाम स्मरण चलता रहे, क्योंकि जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। पेड़ों से टूट जाएं पत्ते वापिस लगते नहीं, बह जाए नदियों का पानी लौटकर वापिस आता नहीं। वक्त हाथ से चला जाए, कितनी भी कोशिश कीजिए बीता हुआ वक्त वापिस आएगा नहीं। और जाने वाला एक बार श्वास छोड़कर चला जाए, शरीर पड़ा रह जाएगा, लौट कर आएगा नहीं। जाने वाले की यादें आती रहेंगी, जाने वाला लौट कर नहीं आएगा। और ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे कोई सपना था। कुछ दिनों तक तो याद आती रहती है, कहीं बाहर गांव गया हुआ लौट के आएगा, आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं कि पुकार रहा है। और थोड़े दिनों के बाद फोटो टंगा हुआ होता है दीवार पर, देखते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सपना था। यही है संसार की वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता। भगवान कृष्ण जब गीता में ये कहते हैं कि तुम रहते हो, शरीर नहीं रहता, कटेगा मरेगा जलेगा तन, तन में रहने वाला तत्व तुम्हारी आत्मा, वो न कटेगी न मरेगी न जलेगी। वस्त्र है, बदलना तो पड़ेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो पराणि। भगवान उदाहरण देते हैं, पुराने वस्त्र त्याग देते हो जैसे, फिर मुड़ के देखते नहीं उनको पहनने के लिए, क्योंकि फटे पुराने जीर्ण शीर्ण हो गए। आत्मा भी फिर मुड़ के उस शरीर को नहीं पहनता जो गल गया था, सड़ गया था। अब तो उसको नया दे दिया गया, बस उसी को पहनकर दुनिया में आया करता है। और वैसे ही आप और हम आए हुए हैं, लेकिन एक दिन पुराना पड़ जाएगा ये शरीर, ये वस्त्र त्याग कर जाना पड़ेगा। जो नहीं कटेगा, नहीं मरेगा, नहीं जलेगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये तुम्हारी आत्मा है जो कटती नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं, ये सुरक्षित रहती है। और भगवान ये भी तो समझाते हैं कि तन का तो इंतजाम पूरा पूरा कर लिया, लेकिन आत्मा का तो नहीं किया। इस दुनिया में जो भी कुछ तुम्हें मिला है, यहीं से मिला, यहीं के लिए मिला, यहीं दिया गया, यहीं यूज करने के लिए दिया गया, यहीं छोड़ जाने के लिए दिया गया। साथ ले जाने के लिए कोई भी चीज़ दुनिया की नहीं दी गई। इसलिए छुड़ाने वाली ताकत बहुत बड़ी है, 1000 हाथ वाला है, वो सब कुछ छुड़ा देगा। इसलिए तन के लिए तो बहुत कोशिश की, कुछ आत्मा के लिए भी कोशिश कर लीजिए। उसी के लिए गुरु मिलते हैं जीवन में। तो कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का उद्धार करने के लिए अपने गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु द्वारा दी गई विधि, व्यवस्था, नियम, उनका पालन करना शुरू कीजिए। हर दिन नियम पूर्वक अपना परमात्मा का नाम जपना शुरू कीजिए। व्यवस्थित होकर कर्म कीजिए। कर्म करने के लिए घर से बाहर जाएं तो भगवान की वंदना करके जाओ और भगवान को दिल में बैठाओ और साथ साथ बोलो, भगवान तू मेरा पिता, तू मेरा साथी, तू मेरा सब कुछ। मेरा हाथ पकड़कर मेरे संग संग चलना। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। और अपने प्रभु का साथ महसूस भी करना है। हर जगह अपने प्रभु को महसूस कीजिए। जिस जगह जाकर रोजी रोटी कमाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान ने ये रोजी रोटी की जगह दी है। आपके साथ पढ़ने वाले कितने लोग थे जिनके पास उस तरह की नौकरी नहीं है, उनका काम धंधा वैसा नहीं है, अच्छे नंबरों से पास हुए थे वो भी, फिर भी
किस्मत के नंबर कम रह गए, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा इतनी सारी है, अच्छी हालत में हो, धन्यवाद कर लिया करो भगवान का। अच्छे घर में रह रहे हो, धन्यवाद करो। परिस्थितियां खराब थी फिर भी संभल गए, धन्यवाद करो। परमात्मा ने आपका मान रखा है, उसका धन्यवाद करो। सुरक्षित हाथों में उसने आपको संभाल रखा है, धन्यवाद करो। जीवन चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद करो। भगवान को हर पल अपने साथ रखिए, हर पल भगवान के साथ रहिए। तो गुरु जो आपको विधि देता है, उस विधि का पालन करना आवश्यक है। और बीच बीच में कोशिश किया करिए कि गुरु से मिलने के लिए जाओ और कभी कभी बोल दिया करो कि मुझे तुम याद करना और याद भी आना। कभी तुम आ जाना और कभी मुझको बुला लेना मेरे सतगुरु। याद आना भी और याद करना भी, बुलाना भी और मिलने के लिए आ भी जाना, क्योंकि और रिश्ते कहीं न कहीं जाकर रुक जाएंगे। एक गुरु का ही रिश्ता है जो इस लोक से उस लोक तक साथ निभाया करता है। अपने गुरु का साथ लीजिए, अपना हाथ गुरु के हाथ में दीजिए, अपना मन गुरु को दीजिए, तन धन दुनिया को दे दीजिए, पर मन भगवान को और अपने गुरु को पकड़ा दीजिए, कल्याण हो जाएगा। और यदि सारी विधि व्यवस्था करने के बाद भी ऐसी स्थिति आ जाए कि बात ना बन रही हो, तो फिर एक काम करना, देवों के भी देव महादेव की शरण में जाना, काल के भी काल महाकाल की शरण में जाना। और अगर तब भी ना बात बने तो महादेव और महादेवी, महाकाल और महाकाली, भगवान और भवानी, इन दोनों का साथ लेकर के आप पुकारने की कोशिश करना, कृपा हो जाएगी। और अगर तब भी ना बात बने तो फिर आखिर में आपके पास हथियार है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय में भी मृत्युंजय का पाठ पहले करना चाहिए। मृत्यु की 9 छाया होती हैं, उनमें से कोई भी छाया सिर पर आ रही हो तो इस सारी छाया माया को जो समेटता है वो तो महाकाल भगवान है, त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर, उनकी शरण ग्रहण कीजिए। जब व्यक्ति की धन हानि हो जाए और कुछ भी ना बचे तो इसको बोलते हैं आर्थिक मौत। रातों रात देखा है लोगों को कि कुछ नहीं बचता। तो ऐसी स्थिति में भगवान, जैसे कृष्ण भगवान ने किया था ना, द्रौपदी से कहा घर में खाने को है नहीं और खाने वाले बहुत आ गए, और तुम्हें लगता है कि मेरा मान कैसे रहेगा, तो देख तेरे बर्तन में कुछ थोड़ा सा कुछ बचा है। बोले कुछ भी नहीं। बोले ध्यान से देखो, तो 2 चावल के दाने बचे थे पके हुए। भगवान ने कहा बस ये भगवान को अर्पित कर दो। भगवान के दरबार में बोकर देख, फसल वहीं से उगेगी। और उसने वही 2 दाने भगवान को अर्पण कर दिए। थोड़ी सी सब्जी लगी हुई, 2 दाने लगे हुए, चम्मच में रख कर के भगवान को अर्पण कर दिए। 2 उंगलियों के बीच में रखकर अंगूठे से पकड़ करके लेकर आई, भगवान ग्रहण करो। आप भगवान के दर पर जो कुछ बोते हो वो खराब नहीं जाता। भगवान के लिए जब कुछ भी देते हो तो समझ लेना वो आप अपने भाग्य की फसल बो रहे हो, जिसको आगे आप काटोगे। फसल बोते समय अगर आपने वो फ़ायदा लेना है कि कोई फ़ोटो खिंचवा ले, हमारा फ़ोटो खींच दे, माइक्रोफोन पर सूचना दे दी जाए देखो दान दिया इसने,
तो अपनी फसल को, अपने बीजों को दीमक लगा रहे हो। हम कौन देने वाले, उसने दिया था, उसकी राह में लगा रहे हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, मेरे प्यारे ईश्वर तेरा था, तेरे लिए अर्पण कर रहा हूं। जब भी अपनी कमाई का कुछ भाग भगवान की राह में लगाते हो तो अपने बच्चों का भी नाम लेकर, पूरे परिवार का नाम, पितरों का नाम लेकर के, अपने हाथ में लेकर के भगवान को अर्पण करना। 2% देने का तो नियम सबके लिए है तो 10% का, 10 नहीं तो 2% तो भगवान की राह में लगाओ। 2% भी लगाया, जो 98% बचता है उसको भगवान आशीर्वाद देता है और बरकत बना करके आपके घर में सुरक्षित कर देता है। वही कई गुना बढ़ करके आपके जीवन में काम आता है, आपके काम चलते हैं, कुछ बचाव भी हो जाता है। नहीं तो रोग में लगेगा, शोक में लगेगा, कष्ट में लगेगा, चिंता में लगेगा, भय में लगेगा, कोर्ट कचहरी में लगेगा, या फिर किसी लत में, ऐब में लगेगा। बच्चे बिगड़ेंगे, बुद्धि खराब होगी, और जिसके बच्चे बिगड़ गए उसके पास बचे ही क्या फिर आगे। किसी को कोई लत पड़ गई, बुरी एडिक्शन हो गया नशे का या किसी चीज़ का, जुआ का या अन्य कोई चीज़, तो सारी जिंदगी की कमाई तबाह हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा की राह में तन से भी सेवा करो, मन से भी सेवा करो, धन से भी सेवा करो, भावनाओं से भी सेवा करो। अच्छी जगह पर जाने में कभी संकोच मत करना। देते हुए का हाथ नहीं रोकना, सेवा करते हुए को नहीं टोकना, भले आदमी को कभी सताना नहीं, और अच्छाई के लिए हो सके तो शाबाशी देना जरूर चाहिए। कोई भी आदमी अच्छा कर रहा हो तो उसको जरूर शाबाशी दो, और किसी भी यज्ञ में, पवित्र कार्य में विघ्न मत डालना, क्योंकि ये राक्षसों का काम है। राक्षस लोग जो है किसी भी पवित्र काम में बाधा जरूर डालते हैं। अगर राक्षसी बुद्धि हो जाए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। किसी के भी धर्म कार्य को रोकने के लिए मत जाओ। अच्छा काम कर रहे हैं लोग तो साथ नहीं दे सकते तो अड़ंगा मत डालिए। तो इसलिए आपसे ये कहूँगा कि जब भी जीवन में कोई भी बहुत बड़े उतार चढ़ाव हो, ऐसी स्थिति में धैर्य रखना। धैर्य सबसे बड़ी दौलत है। कहा जाता है विपदि धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा। जब आपका प्रभाव बहुत बड़ा हो, धन भी हो, प्रभाव भी हो, शक्ति भी हो, सामर्थ्य भी हो, तब विनम्रता का गुण और दूसरों को माफ़ करने का गुण आपके अंदर बहुत बड़ा काम करता है। आप दूसरों को माफ़ करना सीखो, और जब विपत्ति आए तब धीरज रखना, खुद को संभालना, मानना कि ये वक्त भी बीत जाएगा। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी रहने वाले नहीं हैं। पलट कर लौट कर अच्छे दिन जरूर आएंगे, कृपा जरूर होगी, भगवान जरूर दया करेंगे। मैं फिर से संभल जाऊंगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का बस इंतजार कर। तो मन को संभाले रखना, धैर्य धारण करना, और घबराते हुए घर के लोगों को भी धीरज देना। खुद को संभालना, घर वालों को संभालना, मन मजबूत रखना, हिम्मत करना, सबको जोड़ना। कष्ट की स्थिति में सारे लोग इकट्ठे होकर के प्रहार करें तो कैसा भी दुर्भाग्य का पहाड़ हो, कैसी भी बड़ी मजबूत चट्टान हो, आपकी ताकत से टूटेगी जरूर और भाग्य जागेगा जरूर, बात बनेगी जरूर। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। इसलिए शक्ति जुटाना बहुत ज़रूरी है, मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है।
आपके धैर्य की परीक्षा लेती है विपत्ति। तो भगवान का मंत्र जाप करिए और महामृत्युंजय मंत्र को महत्व देना सीख जाओ। महामृत्युंजय तो आखिरी ताकत है, उससे पहले मृत्युंजय मंत्र है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय माँ अमृतात। तो जब इसको एक साथ बोलते हैं, मृत्योर मुक्षीय माँ अमृतात, के दुख से छोड़ा, कष्ट से छोड़ा। मृत्यु कितनी तरह की? 9 तरह की। आर्थिक मृत्यु, सामाजिक मृत्यु, राजनैतिक मृत्यु, कुटुंब की मृत्यु, सामर्थ्य की मृत्यु, यश की मृत्यु, अनेक तरह की मौत हो जाती है आदमी की। जब व्यक्ति की शरीर की मृत्यु होती है वो तो आखिरी है ही। किसी का यश चला जाता है, किसी का कुल टूट जाता है, किसी के रिश्ते टूट जाते हैं, किसी का मान भंग हो जाता है, किसी की राजनीतिक मृत्यु हो जाती है, किसी की सामाजिक मृत्यु हो जाती है। अपना घर, देश, समाज छोड़ के भागना पड़ता है और दुनिया से छिप छिप के रहना पड़ता है। विषांतर ना हो, सार में बता देता हूँ। रूस का एक समय का राष्ट्रपति अपने देश से भागा। 20 साल के बाद पता लगा कि वो न्यूयॉर्क में छोटी सी दुकान खोलकर वहाँ गुजारा करता था। मरने के टाइम में पहचान हो पाई, कैसे बच के आया था। पूरा वर्णन इस समय नहीं करूँगा। दुनिया की बड़ी ताकत बना हुआ आदमी छिप छिपा के भागा, दुनिया के सामने आ गया, मर गया। सामाजिक मौत हो जाए, राजनीतिक मौत हो जाए तो बचता क्या है? दुनिया से छिप छिप के आदमी जी रहा है। क्या क्या खेल दिखाता है भगवान। तो इसलिए प्रार्थना की जाती है, मृत्योर मुक्षीय मामृतात, भगवान इस मौत से बचाना। एक गीता है यम गीता, वहाँ यमराज ने ये बताया कि मैं किसको छूता हूँ और किसको नहीं छूता। तो बड़ा सुंदर श्लोक है जिसका सार बता देता हूँ। वहाँ लिखा है कि जवानी में तप करने वाला आदमी और गरीबी में भी दान करने वाला आदमी और सामर्थ्य न होते भी हिम्मत करने वाला आदमी और परमात्मा का नाम जपने वाला व्यक्ति और गुरु के विधि विधान से चलने वाले व्यक्ति के दरवाजे पर पहुँच जरूर जाता हूँ, पर उसको मैं छू नहीं पाता, क्योंकि वहाँ रक्षा करने वाला धर्म उसके साथ खड़ा हुआ होता है। तो इसलिए भाई अपने जीवन में धर्म को अपना कवच बनाओ। धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारेते प्रजा। प्रजा जिस नियम कायदे कानून को धारण करके अपनी व्यवस्था और अपना प्रबंधन चलाती है, उन गुण धर्मों का नाम ही धर्म है। उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे निःश्रेयस की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, वही तो धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य पहला लक्षण है धर्म का, कि व्यक्ति धीरज रखे, क्षमावान बने, स्वयं पर कंट्रोल करना सीखे, चोरी से, छल से, कपट से, बेईमानी से बचे, क्रोध को छोड़े, क्षमा गुण के साथ साथ विद्या की और सत्य की वृद्धि करे और सबसे ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखकर चले। मन में, वचन में, कर्म में पवित्रता। और व्यास ऋषि ने एक और शब्द कहा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत इति धर्म। अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार दुनिया के साथ करना शुरू कर दें, इसी का नाम धर्म है। ऐसे धार्मिक बनकर जिए। धर्मो रक्षति रक्षित, तुम धर्म की रक्षा करो, फिर धर्म तुम्हारी सुरक्षा का वायदा करता है। धर्म तुम्हें बचा कर रखेगा, धर्म तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच दे देगा। इसलिए धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो ये कुल मिला के सार बताया मैंने आपको।
तो आपको अनेक जगह सुरक्षित करता है परमात्मा का नाम। जपा हुआ नाम निरर्थक नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने एक स्थान पर कहा, सुनो अर्जुन, कितना भी बड़ा पाप किया हुआ हो व्यक्ति, मेरी शरण में आ जाए, मतलब भगवान का शरणागत होकर जब व्यक्ति पाप से मुंह मोड़ लेता है और परमात्मा को समर्पित हो जाता है, उसी पल उसके जीवन में प्रकाश इस तरह आ जाता है कि जैसे बरसों का अंधेरा उसका दूर हो गया और उसका कल्याण होना शुरू होता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को चांद्रायण तप करके अपने पिछले पापों को जलाना चाहिए, पूर्व जन्म के पापों का निस्तारण करना चाहिए और नए ढंग से जीवन जीने के लिए व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए। पुराने समय में अनेक तरह के तप करने के नियम थे। स्वयं भगवान कृष्ण 12 वर्षों तक तप करने के लिए हिमालय गए। जिस जगह उन्होंने तप किया उस जगह में गरुड़ चट्टी के पास में उन्होंने अपना गरुड़ वाहन रोका। वहाँ से पैदल चल कर के गए, क्योंकि कहा जाता तप करने जाओ सुख सुविधा मांगो तो तप का फल कम हो जाता है। नंगे पांव जाइए, नाम जपते हुए जाइए, संकल्प के साथ जाइए। वैसे भगवान गए, 1 साल फिर घोर तप किया, बद्री फल खा करके 1 साल। जैसे पार्वती माता ने केवल पर्ण खाकर पत्तों के भोजन को करते हुए शाक बाजी खा करके 1 साल तक तप किया। पुराणों में तो लिखा हजारों सालों तक तप किया तब शिव जी मिले। कृष्ण भगवान ने 1 वर्ष तक बेर खा करके, बद्री फल खा करके तप किया, तो उस जगह का नाम हो गया बद्रीनाथ। इसीलिए बद्रीनाथ की महिमा है ना। तो बद्रीनाथ में जहाँ नारायण पर्वत है उस भूमि में तप किया और बड़ी अद्भुत ऊर्जा आती है वहाँ। तीर्थ स्थान वही तो हैं जहाँ पर ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा केंद्रित होकर भक्त का कल्याण करती है। सीधे ब्रह्मांड से आती हुई ब्रह्मरंध्र में किरणें पड़ती हैं। इसलिए हम लोगों ने भी हिमालय के आंगन में व्यक्ति को व्यास नदी के तट पर, जहाँ पर राक्षस भी जाकर के बदल गए, उस भूमि पर साधना धाम आश्रम बनाया कि तपस्या करने की भूमि वही है, वहाँ पहुँचें और तप करें। और आपका भी ये अंजनेरी वाला जो स्थान है ये साधारण नहीं है भाई। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, देर सवेर इसलिए कराते हैं, आपकी हिम्मत की परीक्षा होती है। लेकिन हिम्मत करके बना लोगे तो कल्याण जरूर हो जाएगा इसी जन्म में। कुछ कर लीजिए। तो देश से विदेश से साधना धाम के लिए हिमाचल में चल के लोग आते हैं साधना करने के लिए, चांद्रायण तप करने का मौका मिलता है। तो अनेक तरह की स्थितियों से जब बाहर निकलते हो आप, तो फिर थैंकफुल होकर जीना चाहिए। 2 चीज़ें करते रहो, शुक्राना और मुस्कराना। हर पल मुस्कराना और साथ साथ में शुक्राना। धन्यवाद 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 मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे दीन दयाल, मेरे संकट मोचक, हर बात के लिए धन्यवाद। मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत, मेरा मान सुरक्षित रखने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद करना और मुस्कुराते रहना। जिसको ये आ गया कृपा होती रहेगी। शुक्राना और मुस्कुराना याद रख लेना। और अगर कोई उदास हो रहा हो तो यहीं से ऐसे कर दिया करो, ऐसे मुरझाए हुए क्यों हो, खिल जाओ, मुस्करा दो। तो यही मेकअप करना सबने, तो मुस्कराना और शुक्राना, बस ये 2 चीज़ें सबने याद रखनी है। अभी से इसी समय से मुस्करा करके देखिए।